Myself Dilip Sutar with another video lecture. Outlines for today's lecture. आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.4 क्लास मैट्रिक मैथमेटिक्स की उसमें देयर आर 4 क्वेश्चंस. शुरू वाले जो 3 क्वेश्चंस है आई एम गोइंग टू सॉल्व. यू जस्ट हैव टू कंसंट्रेट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ ऑल दोज क्वेश्चंस. तो इस एक्सरसाइज में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है उनके फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग दीज 2 फार्मूलाज. पहला फार्मूला ए क्यूब्ड प्लस बी क्यूब्ड दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा फार्मूला ए क्यूब्ड माइनस बी क्यूब्ड दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. यानी कि ए क्यूब्ड प्लस बी क्यूब्ड जो है उसके 2 फैक्टर्स हैं. पहला फैक्टर है ए प्लस बी और दूसरा फैक्टर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. उसी तरह से ए क्यूब्ड माइनस बी क्यूब्ड जो है उसके भी 2 फैक्टर्स है. पहला फैक्टर है ए माइनस बी और दूसरा फैक्टर है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. तो इस एक्सरसाइज में जो भी एक्सप्रेशंस हमें गिवन होंगी उनमें देयर विल बी 2 टर्म्स, 2 टर्म्स होंगे और उन दोनों टर्म्स को हम होल पावर 3 या होल क्यूब में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे. उसके बाद फैक्टर्स जो होंगे, अगर 2 टर्म्स के बीच में प्लस की साइन है तो फैक्टर्स होंगे ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. अगर माइनस की सिंबल होगी तो पहला फैक्टर होगा ए माइनस बी और दूसरा फैक्टर होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. उसके बाद ये भी डिपेंड करेगा कि ए की प्लेस पे जो होगा हम ए की प्लेस पे रखेंगे और बी की प्लेस पे जो होगा वो बी की प्लेस पे रखा जाएगा. यानी कि पहला जो टर्म है दैट इज टू बी सेड एज ए और दूसरा जो टर्म है दैट इज टू बी सेड एज बी. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 5.4. नंबर 1 जो क्वेश्चन है दैट इज रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स. अब जो पहला क्वेश्चन है उसमें वी हैव 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. उनके फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला ए क्यूब्ड प्लस बी क्यूब्ड दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. तो सेकेंड नंबर जो एक्सप्रेशन गिवन है दैट इज एक्स क्यूब्ड वाई पावर 6 प्लस 8 जेड पावर 3. सबसे पहले ये जो एक्सप्रेशन गिवन है सबसे पहले आप सेम एक्सप्रेशन लिखो, बराबर की सिंबल देखिए. अब इसमें यू चेक देयर आर 2 टर्म्स. पहला जो टर्म है उसको आप होल पावर 3 या होल क्यूब में लिखोगे तो x पावर 3 y पावर 6 इसका होल क्यूब क्या होगा x y स्क्वायर होल पावर 3. प्लस की सिंबल जो है आप सेम दो. 8 z पावर 3 इसको जब आप होल पावर 3 या होल क्यूब में लिखोगे तो ये हो जाएगा 2z होल पावर 3. यानी कि जो आपको एक्सप्रेशन गिवन थी उसमें 2 टर्म्स थे, उनको आपने होल पावर 3 या होल क्यूब में लिखा. यानी कि हमने ए क्यूब्ड प्लस बी क्यूब्ड के फॉर्म में लिखा. तो ए क्यूब्ड प्लस बी क्यूब्ड का पहला फैक्टर क्या है ए प्लस बी. तो यहां पर आप चेक करो ए क्या है एक्स वाई स्क्वायर और बी क्या है 2z. तो पहला फैक्टर होगा ए प्लस बी यानी एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2z. दूसरा फैक्टर क्या होगा, दूसरा फैक्टर ए स्क्वायर. तो यहाँ ए पर ए की प्लेस पर है एक्स वाई स्क्वायर तो ए स्क्वायर यानी एक्स वाई स्क्वायर होल स्क्वायर. प्लस की सिंबल है तो माइनस आएगी. ए इंटू बी, ए यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर है, बी 2z है, प्लस बी स्क्वायर यानी 2z होल स्क्वायर. अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें ये पहला फैक्टर तो आप सेम लिखोगे क्योंकि इसमें सिंप्लीफिकेशन होगी नहीं. अब जो दूसरा फैक्टर है उसमें इस ये जो है इसकी आप सिंप्लीफिकेशन करोगे तो एक्स वाई स्क्वायर होल स्क्वायर यानी कि होल स्क्वायर का मकसद ये है कि ये पावर दोनों टर्म्स के साथ लिया जाएगा. तो ये होगा एक्स पावर 2 वाई पावर 2 होल पावर 2 यानी क्या होगा पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे. वाई पावर 2 टू द 4 यानी वाई पावर 4. ये आप एक्स स्क्वायर वाई को जब आप 2z से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आएगी माइनस 2 एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस 2z होल स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर होगा 4 और z का स्क्वायर होगा z स्क्वायर. इस तरह से जो हमें एक्सप्रेशन सेकंड क्वेश्चन जो है सेकंड सब पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का उसमें जो एक्सप्रेशन गिवन थी उसके फैक्टर्स हमने फाइंड किए बाय यूजिंग द फॉर्मूला ए क्यूब्ड प्लस बी क्यूब्ड. और जो फैक्टर्स आए हैं पहला फैक्टर है एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2z और दूसरा फैक्टर एक्स स्क्वायर वाई पावर 4 माइनस 2x वाई स्क्वायर जेड प्लस 4z स्क्वायर.
उसके बाद 6 नंबर जो इसका सब पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, उसमें जो एक्सप्रेशन गिवन है दैट इज x पावर 4y अपान 3 प्लस एक्स वाई पावर 4 अपान 81, यानी कि हमें जो एक्सप्रेशन गिवन है उसमें बोथ आर द फ्रैक्शंस, दोनों टर्म्स जो है वो फ्रैक्शन में गिवन है। सबसे पहले आप चेक करो ये जो दोनों जो हमें टर्म्स गिवन है इनको हम होल पावर 3 या होल क्यूब में कन्वर्ट डायरेक्टली जो है ना कर नहीं सकते। तो सबसे पहले आप चेक करो देयर इज समथिंग कॉमन, you will say yes sir there is something common. What is common over here? So first you will write by taking common क्या है, न्यूमरेटर में जो टर्म्स है उनमें एक्स वाई कॉमन है और डिनोमिनेटर में 3 जो है वो कॉमन है। तो एक्स वाई अपान 3 जो है ये जो ऊपर जो एक्सप्रेशन है इसमें हमने कॉमन लिया एक्स वाई अपान 3। आफ्टर टेकिंग दिस कॉमन एक्स वाई अपान 3 रिमेनिंग क्या बचेगा, इट वुड बी एक्स क्यूब्ड प्लस वाई क्यूब्ड अपान 27। बराबर की सिंबल दी मैंने, एक्स वाई मैंने टर्म सेम लिखा। अब एक्स क्यूब्ड यानी इसको आप होल क्यूब्ड में लिखोगे तो ये होगा एक्स होल क्यूब्ड, प्लस की सिंबल वाई क्यूब्ड अपान 27, इसको आप होल क्यूब्ड में लिखोगे तो ये होगा वाई अपान 3 होल क्यूब्ड। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें पहला फैक्टर जो आप लिखोगे दैट वुड बी ए प्लस बी। तो ए यहाँ पर क्या है, ए जो है वो एक्स है, बी क्या है वाई अपान 3, तो होगा एक्स वाई जो हमने कॉमन लिया था वो मैंने सेम लिखा एक्स प्लस वाई अपान 3। दूसरा फैक्टर क्या होगा, ए स्क्वायर, ए की प्लेस पर यहाँ एक्स है तो एक्स होल स्क्वायर, प्लस की सिंबल है तो माइनस ए इंटू बी, ए यहाँ पर एक्स है और बी यहाँ पर वाई अपान 3 है, प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पर वाई अपान 3 स्क्वायर है तो आप होल स्क्वायर दोगे। पहले जो दो फैक्टर्स है आप सेम लिखोगे क्योंकि इनमें सिंप्लीफिकेशन होती नहीं है, एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई अपान 3। अब ये जो है दिस वन इसको आप सिंप्लीफाई करो तो एक्स होल स्क्वायर क्या होगा, इट वुड बी एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स को जब आप वाई अपान 3 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा, इट वुड बी माइनस एक्स वाई अपान 3 प्लस वाई अपान 3 होल स्क्वायर है तो ये पावर दोनों के साथ लिया जाएगा, y पावर 2 होगा और 3 का स्क्वायर कितना होगा, इट वुड बी 9। मूविंग अहेड नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में चेक what is given, find the factors of, again we have 6 algebraic expressions, इनमें से आई एम गोइंग टू सॉल्व द फैक्टर्स ऑफ 2 algebraic expressions। एक जो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें गिवन है उसके फैक्टर्स मैं फाइंड करूंगा, एक जो 6 में गिवन है उसके फैक्टर्स फाइंड करूंगा। आप इन पे कंसंट्रेट कीजिएगा कि किस तरह से मैं फैक्टर्स फाइंड कर रहा हूं और किस तरह से जो है ना उनका जो लिखने का जो प्रॉपर जो प्रोसीजर है वो किस तरह से है, रिमेनिंग आप इजीली कर जाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका सब पार्ट जो थर्ड है उसमें वी हैव गिवन एक्सप्रेशन 2x क्यूब्ड माइनस 250। सबसे पहले आप चेक करो देयर इज समथिंग कॉमन, एग्जैक्टली देयर इज कॉमन एंड व्हाट इज कॉमन ओवर हियर, 2 जो है वो कॉमन है तो 2x क्यूब्ड माइनस 250, इसमें जब आप 2 कॉमन लोगे तो रिमेनिंग क्या बचेगा, इट वुड बी x क्यूब्ड माइनस 125। 2 मैंने सेम लिखा। अब ये जो ब्रैकेट में ये जो एक्सप्रेशन गिवन है इसमें देयर आर 2 टर्म्स, इनको आप होल पावर 3 में लिखो तो x क्यूब्ड यानी x होल पावर 3 माइनस की सिंबल सेम 125, इसके लिए लिखोगे आप 5 पावर 3 या 5 होल पावर 3। अब होल पावर में लिखने के बाद अब यहां पर जो फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला a क्यूब्ड माइनस b क्यूब्ड। पहला फैक्टर क्या होगा a माइनस b, दूसरा फैक्टर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ a की प्लेस पर x है और b की प्लेस पर 5 है तो पहला फैक्टर होगा a माइनस बी यानी x माइनस 5, दूसरा फैक्टर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए एक्स है तो होगा एक्स होल स्क्वायर प्लस ए बी यानी ए एक्स है, बी क्या है 5 है प्लस बी स्क्वायर यानी 5 होल स्क्वायर। और ये फैक्टर्स शुरू वाले 2 मैंने सेम लिखे 2 इंटू एक्स माइनस 5। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 5 क्या होगा, इट वुड बी 5x प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा, इट वुड बी 25, तो मैंने 25 लिखा। तो जो एक्सप्रेशन गिवन थी थर्ड में उसके फैक्टर्स हमने फाइंड किए बाय यूजिंग द फार्मूला a क्यूब्ड माइनस b क्यूब्ड, और जो फैक्टर्स आए हैं वो क्या है, देयर आर 3 फैक्टर्स। पहला फैक्टर 2 है, दूसरा फैक्टर x माइनस 5 और तीसरा फैक्टर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 प्लस 25।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका सिक्स्थ जो सब पार्ट है उसमें वी हैव गिवन एक्सप्रेशन ए क्यूब्ड बी क्यूब्ड सी क्यूब्ड -1 अपान ए क्यूब्ड बी क्यूब्ड सी क्यूब्ड, यानी कि वी हैव टू टर्म्स। ये हमारा पहला टर्म है और दूसरा ये जो टर्म है ये फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है, कुछ इस तरह से है 1 अपान ए क्यूब्ड बी क्यूब्ड सी क्यूब्ड। तो सबसे पहले यहाँ पर जो टर्म्स गिवन है इनमें कॉमन वगैरह तो कुछ है नहीं, तो जो एक्सप्रेशन है सबसे पहले आप ये लिखो कुछ इस तरह से, बराबर की सिंबल देके अब आप क्या करोगे, अब जो पहला टर्म है उसको आप होल पावर 3 या होल क्यूब में लिखोगे तो क्या होगा ए क्यूब्ड बी क्यूब्ड सी क्यूब्ड होल पावर 3 में कुछ इस तरह से लिखा जाएगा ए बी सी होल पावर 3, माइनस की सिंबल सेम 1 अपान ए क्यूब्ड बी क्यूब्ड सी क्यूब्ड, इसको जब आप होल पावर 3 या होल क्यूब में लिखोगे तो ये लिखा जाएगा 1 अपान ए बी सी होल पावर 3। अब पहला फैक्टर जो होगा वो होगा a माइनस बी, यहाँ पर a की प्लेस पर क्या है ए बी सी है और b की प्लेस पर 1 अपान ए बी सी, तो पहला फैक्टर होगा a माइनस बी, a यहाँ पर ए बी सी है और b की प्लेस पर है 1 अपान ए बी सी। दूसरा फैक्टर जो है वो a स्क्वायर, a यहाँ पर ए बी सी है तो आप लिखोगे ए बी सी होल स्क्वायर प्लस a इंटू बी, तो कुछ इस तरह से होगा प्लस बी स्क्वायर, बी जो है यहाँ पर 1 अपान ए बी सी है आप होल स्क्वायर लिखोगे। पहला फैक्टर ये तो सिंप्लीफाई होगा नहीं, इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन होगी नहीं, इसलिए मैंने सेम लिखा ए बी सी माइनस 1 अपान ए बी सी। अब ए बी सी होल स्क्वायर का मकसद ये है कि ये जो पावर है होल पावर 2 जितने भी है आई मीन के ए बी सी तीनों पे लिया जाएगा तो ये होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस, अब ये ए में कैंसिल होगा, बी में कैंसिल होगा, सी में कैंसिल होगा, यानी कि मुकम्मल कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग क्या बचेगा, इट वुड बी मिडिल टर्म जो है उसमें प्लस का 1 बचेगा और प्लस 1 अपान ए बी सी होल स्क्वायर क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 होगा और ए बी सी होल स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो 6 में जो एक्सप्रेशन गिवन थी उसके फैक्टर्स हमने फाइंड किए बाय यूजिंग फॉर्मूला ए क्यूब्ड माइनस बी क्यूब्ड दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ ए की प्लेस पर था ए बी सी और बी की प्लेस पर था 1 अपान ए बी सी। मूविंग अहेड नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें अगेन वी हैव सब पार्ट्स, यानी कि 6 जो है बेसिकली सब पार्ट्स है, या कुछ आप इस तरह से करें कि ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें वी हैव 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। शुरू वाली जो 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो है वो एक पैटर्न पे है, यानी कि उनका जो सॉल्यूशन होगा उनके फैक्टर्स आप फाइंड करोगे, उनका प्रोसीजर एक है। उसके बाद 4th से लेकर 6th तक ये जो 3 एक्सप्रेशंस है उनका पैटर्न सिमिलर है टू क्वेश्चन 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें हमने जो फैक्टर्स फाइंड किए बाय यूजिंग फॉर्मूला ए क्यूब्ड प्लस बी क्यूब्ड, उसी तरह से फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जो 3rd नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका सब पार्ट 3rd, उसमें जो एक्सप्रेशन गिवन है उसके फैक्टर्स मैं फाइंड कर रहा हूं। x पावर 12 माइनस वाई पावर 12। अब जो है ना एक बात आप जहन में रखें, जब हमारे पास 2 टर्म्स हो उनके बीच में अगर माइनस की सिंबल है उनको हम होल पावर 2 यानी कि होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकें और होल पावर 3 यानी होल क्यूब में कन्वर्ट कर सकें, तो हेयर वी हैव 2 ऑप्शंस। हम होल क्यूब में कन्वर्ट करके उसके फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला ए क्यूब्ड माइनस बी क्यूब्ड, तो उनको हम होल स्क्वायर जो है उनमें उसमें भी कन्वर्ट करके उसके फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोनों मेथड्स जो है यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों में द सिंपलेस्ट जो है दैट इज स्क्वायर वाला, होल स्क्वायर वाला मेथड जो है दैट इज सिंपलेस्ट एज कंपेयर टू जो होल क्यूब वाला मेथड है उससे सिंपलेस्ट है होल स्क्वायर वाला मेथड। मैंने दोनों तरीके से जो है ना दोनों जो मेथड्स है उनके थ्रू इस सम की जो फैक्टर्स है मैंने फाइंड किए है, आई मीन के क्यूब के थ्रू भी फाइंड किए है, तो स्क्वायर जो है उसके थ्रू भी फाइंड किए है। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व राइट नाउ फर्स्ट मेथड। अब पहला मेथड जो है दैट इज ऑफ क्यूब। x पावर 12 जो है इसको जब आप क्यूब में लिखोगे तो ये कुछ इस तरह से होगा x पावर 4 होल क्यूब या होल पावर 3, माइनस की सिंबल सेम। y पावर 12 को जब आप होल क्यूब में लिखोगे तो ये होगा y पावर 4 होल पावर 3। अब पहला फैक्टर क्या होगा,
ए क्यूब्ड माइनस बी क्यूब्ड हमने फार्मूला पढ़ा है। पहला फैक्टर है ए माइनस बी और दूसरा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ ए की प्लेस पर x पावर 4 है और b की प्लेस पर y पावर 4 है। तो पहला फैक्टर होगा x पावर 4 माइनस y पावर 4। दूसरा फैक्टर यहाँ पर जो है ना उसका जो सिंप्लीफिकेशन है वो डायरेक्ट मैंने की है। ए स्क्वायर यानी कि x पावर 4 होल स्क्वायर कितना होगा x पावर 8 प्लस ए बी यानी x पावर 4 इंटू वाई पावर 4 क्या होगा x वाई पावर 4 प्लस बी स्क्वायर यानी y पावर 4 होल स्क्वायर कितना होगा y पावर 8 होगा। अब ये जो x पावर 4 माइनस वाई पावर 4 इसके फैक्टर्स आप फाइंड करो बाय यूजिंग फार्मूला x ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x पावर 4 को आप होल स्क्वायर में लिखोगे कुछ इस तरह से x स्क्वायर होल स्क्वायर, उसके बाद आप सिंबल दोगे माइनस प्लस। यहां पर मैंने प्लस माइनस दी है क्योंकि मैं वर्क कर रहा हूं मोबाइल में। मोबाइल में कुछ इस तरह की फैसिलिटी है नहीं कि ऊपर माइनस की सिंबल आए और नीचे प्लस की सिंबल आए। y पावर 4 को आप होल स्क्वायर में लिखोगे तो ये होगा y स्क्वायर होल स्क्वायर। अब ये जो है दिस वन इसके फैक्टर्स आप फाइंड करो किस तरह से, जिस तरह से हमने एक्सरसाइज 5.2 में जो एक्सप्रेशन गिवन थी उसको कन्वर्ट किया था इन द फॉर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किस तरह से, अब ये जो गिवन है x पावर 8 प्लस x पावर 4 y पावर 4 प्लस y पावर 8, सबसे पहले आप इसको इस पैटर्न में लिखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो x पावर 8 को जब आप होल स्क्वायर में लिखोगे तो ये होगा x पावर 4 होल स्क्वायर और y पावर 8 को सबसे पहले लिखो यहाँ पर होल स्क्वायर में क्या होगा y पावर 4 होल स्क्वायर। मिडिल टर्म किसके बराबर है प्लस 2a इंटू बी। तो प्लस 2a क्या है x पावर 4 है और b क्या है y पावर 4 है। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो मिडिल टर्म जो है उसमें बेसिकली डिफरेंस आएगा। यहाँ पर मिडिल टर्म x y पावर 4 है। जब इसको हमने लिखा अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर तो मिडिल टर्म आ रहा है 2x पावर 4 y पावर 4। तो सेम हम रख करेंगे आई मीन के x पावर 4 y पावर 4। तो 2x पावर 4 y पावर 4 में से हम क्या सबट्रैक्ट करेंगे x पावर 4 y पावर 4। जब हम सबट्रैक्ट करेंगे तो सेम जो ऊपर जो एक्सप्रेशन है इसमें जो मिडिल टर्म है वो सेम आ जाएगा। अब ये जो पार्ट है दिस वन इसको आपने होल स्क्वायर में लिखा तो पहला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर्स क्या होते हैं, पहला a माइनस बी, दूसरा a प्लस बी। तो पहला फैक्टर होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दूसरा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये जो आपने ये जो होल स्क्वायर में लिखा है, होल स्क्वायर नहीं बल्कि यू हैव रिटन इन द पैटर्न ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर क्या होगा, इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a यहाँ पर है x पावर 4 प्लस y पावर a है x पावर 4, b है y पावर 4, टेक द साइन ऑफ मिडिल टर्म प्लस होल स्क्वायर होगा। उसके बाद ये माइनस प्लस की आप सिंबल दो और ये x पावर 4 y पावर 4 इसको आप होल स्क्वायर में लिखोगे तो ये होगा x स्क्वायर y स्क्वायर होल स्क्वायर। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के डायरेक्टली जो है ना फैक्टर्स लिखें। क्या होंगे x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फैक्टर्स होंगे नहीं तो मैंने सेम लिखा। अब ये जो है इसके यहाँ पे ये इनके फैक्टर्स आप लिखो अगेन अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर्स क्या होते हैं a माइनस बी ए प्लस बी। तो इनके फैक्टर्स क्या होंगे, पहला जो फैक्टर होगा उसमें ये दिस वन ये आप माइनस का लोगे, दूसरे में आप प्लस का लोगे। तो पहला क्या होगा x पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4 और दूसरा होगा x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4। अब यहाँ तक ये जो फैक्टर्स है इतने इनके जो है ना आगे फैक्टर्स होंगे नहीं और ये जो लास्ट में जो है इसके फैक्टर्स भी आप कुछ इस तरह से फाइंड करोगे जिस तरह से हमने इसके किए। इस पैटर्न में लिखा हमने, इस पैटर्न में हमने लिखा, उसके बाद जो है ना उसको कन्वर्ट किया इन द फॉर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमने एक्सरसाइज 5.2 में बहुत सारे सम्स जो है ना इस हवाले से हमने किए हैं। तो उसी जो है ना पैटर्न में मैंने लिखा इन द लास्ट वी हैव गॉट फैक्टर्स। यहाँ तक तो ये फैक्टर्स थे, उसके बाद ये जो है इसके फैक्टर्स क्या होंगे, दिस वन, ये जो लास्ट में ये है इसके फैक्टर्स क्या होंगे, ये दिस वन, इसके फैक्टर्स होंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, दूसरा होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर।
यानी कि थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स हो चुका है, थोड़ा बड़ा हो चुका है। यहाँ पर सिर्फ हमने क्या किया, जो एक्सप्रेशन गिवन थी उसमें दो टर्म्स थे, पहले आपने लिखा उनको होल क्यूब या होल पावर 3 में लिखा। होल पावर 3 में लिखने के बाद हमने फैक्टर्स फाइंड किए बाय यूजिंग फार्मूला ए क्यूब्ड माइनस बी क्यूब्ड। उनके फैक्टर्स होते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। पहला जो टर्म हमने लिखा ए माइनस बी, उसके फैक्टर्स हमने फाइंड किए अगेन बाय यूजिंग फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और दूसरी जो ब्रैकेट थी एक्स पावर 8 प्लस एक्स पावर 4 वाई पावर 4 प्लस वाई पावर 8, इसके फैक्टर्स हमने फाइंड किए। इस एक्सप्रेशन को हमने कन्वर्ट किया इन द फॉर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किस तरह से, एक्सरसाइज 5.2 में हमने बहुत सारे सम्स जो है इस हवाले से सॉल्व किए हैं। देन यू नो वेरी वेल किस तरह से जो एक्सप्रेशन होती है उसको हम कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन द लास्ट वी हैव गॉट ऑल दीज 6 फैक्टर्स बाय यूजिंग फर्स्ट मेथड। और ये फर्स्ट मेथड जो यूज किया हमने दैट वाज ऑफ क्यूब, यानी कि उनको होल क्यूब में टर्म्स को किया एंड वी गॉट फैक्टर्स। अब जो सेकंड मेथड है दैट इज वेरी सिंपल मेथड एज कंपेयर टू फर्स्ट वन। फर्स्ट वन वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इस हवाले से कि उनमें स्टेप्स जो है वो 8 होती है। यहाँ पर जो है ना 5 स्टेप्स में जो है ना बेसिकली सम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले जो आपको एक्सप्रेशन गिवन है उसको आप होल स्क्वायर में लिखो, टर्म्स जो गिवन है उनको आप होल स्क्वायर में लिखो। एक्स पावर 12 इसको आप होल स्क्वायर में लिखोगे, क्या होगा एक्स पावर 6 होल स्क्वायर। उसके बाद आप सिंबल दोगे माइनस प्लस। वाई पावर 12 को आप होल स्क्वायर में लिखोगे तो होगा वाई पावर 6 होल स्क्वायर। पहला फैक्टर होगा उसमें आप माइनस का लोगे वाई पावर 6, दूसरे में लोगे प्लस का। अब ये एक्स पावर 6 माइनस वाई पावर 6, इस पे आप अगेन जो है ना आप पैटर्न यूज करो होल स्क्वायर वाला, तो क्या होगा एक्स क्यूब्ड होल स्क्वायर। फिर सिंबल आएगी माइनस प्लस वाई क्यूब्ड होल स्क्वायर। और यहाँ पर प्लस की सिंबल है तो इसके फैक्टर्स जो है वो स्क्वायर से होंगे नहीं, क्यूब वाला फॉर्मूला यूज करो। दोनों टर्म्स को आप होल क्यूब में लिखो, क्या होगा एक्स पावर 6 को आप होल क्यूब में लिखोगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर होल क्यूब्ड प्लस वाई स्क्वायर होल क्यूब्ड। अब ये जो है इसके फैक्टर्स क्या होंगे, पहला फैक्टर होगा इसके इतने पार्ट के फैक्टर्स क्या होंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फैक्टर्स क्या होते हैं ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो पहला फैक्टर होगा एक्स क्यूब्ड माइनस वाई क्यूब्ड, दूसरा होगा एक्स क्यूब्ड प्लस वाई क्यूब्ड। अब ये जो आपने पावर 3 में लिखा है होल पावर 3 में, इनके फैक्टर्स क्या होंगे, पहला फैक्टर होगा सिंपल फॉर्म में यानी पावर छोड़ के तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दूसरा फैक्टर यानी कि जो हमारा फॉर्मूला है वो है ए प्लस बी, फिर फैक्टर दूसरा है वो है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ ए जो है वो एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर कितना होगा एक्स पावर 4 माइनस की सिंबल ए इंटू बी यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा वाई पावर 4। अब ये डायरेक्टली फॉर्मूला आप लिखें एक्स क्यूब्ड माइनस वाई क्यूब्ड के फैक्टर क्या होंगे, डायरेक्टली हमने ए क्यूब्ड माइनस बी क्यूब्ड पढ़ा है। ए की प्लेस पर आप एक्स रखो और बी की प्लेस पर आप वाई रखो। सिमिलरली एक्स क्यूब्ड प्लस वाई क्यूब्ड के फैक्टर क्या होंगे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फैक्टर्स होंगे नहीं इसलिए मैंने सेम लिखा। और एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4, इसके भी फैक्टर्स नहीं होंगे तो इसलिए मैंने सेम लिखा। तो सेम क्वेश्चन सेम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसके फैक्टर्स आपने क्यूब के थ्रू किए। दोज वर बेसिकली उनमें जो है ना देयर वाज कॉम्प्लेक्सिटी इन ए सेंस कि हमारी वहाँ पर स्टेप्स जो है वो बढ़ रही थी। बट इन केस ऑफ जब उनको आपने होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखा एंड यू फाउंड द फैक्टर्स, देन यहाँ पर जो है स्टेप्स भी कम हुई है एंड वी हैव गॉट द सेम फैक्टर्स। तो स्क्वायर मेथड जो है उसको आप प्रिफेयर कीजिएगा। उसके बाद 6 में ए एक्स पावर 12 प्लस ए वाई पावर 12, सिमिलरली जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसी तरह से ये जो है ना एक्सप्रेशन गिवन है। सबसे पहले आप कॉमन लो, व्हाट इज कॉमन ओवर हियर, ए कॉमन है तो रिमेनिंग क्या बचेगा एक्स पावर 12 प्लस वाई पावर 12। ए मैंने सेम लिखा, एक्स पावर 12 को आप होल क्यूब में कन्वर्ट करोगे होगा एक्स पावर 4 होल क्यूब्ड, और y पावर 12 को y पावर 4 होल क्यूब्ड। पहला फैक्टर सिंपल फॉर्म है यानी पावर छोड़ के क्या होगा x पावर 4 प्लस y पावर 4। दूसरा फैक्टर क्या होगा a स्क्वायर यानी x पावर 4 होल स्क्वायर माइनस ab यानी x पावर 4 इंटू वाई पावर 4 प्लस b स्क्वायर यानी y पावर 4 होल स्क्वायर।
यहाँ तक ये सेम होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो सिंप्लीफिकेशन का किस तरह से सिंप्लीफिकेशन की जाती है। तो जो एक्सप्रेशन गिवन थी उसके फैक्टर्स हमने फाइंड किए बाय यूजिंग फार्मूला a क्यूब्ड प्लस b क्यूब्ड। पहला फैक्टर a प्लस बी, दूसरा फैक्टर a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ a की प्लेस पर था x पावर 4 और b की प्लेस पर था y पावर 4। दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू this one, then you may put your question in the comment section. I will reply over there. Thank you for watching. Thank you so much.